Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और साथ ही साथ हैप्पी होली सबको। सो होली मुबारक हो, बट पढ़ाई करना ना बंद करें क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो आपके एग्जाम्स हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बायोमॉलिक्यूल्स, और इस टॉपिक को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस ने रिलीज किया है। तो उस क्वेश्चन बैंक से हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और उनके आंसर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम ऐसे कुछ वीडियोस बना चुके हैं आंसर फॉर क्वेश्चन बैंक बहुत सारे चैप्टर्स के लिए। आपने यदि एक भी उनमें से चैप्टर मिस कर दिया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियो देख सकते हो। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ लाइव बनी हुई हूं। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझे लाइव चैट में पूछ सकते हो, मैं तुरंत आपको आंसर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 मार्क। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज एंड ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स। तो ग्लूकोज जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होता है तो देता है सैकरिक एसिड, जहां पे आपका CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2H ग्रुप में, और CH2OH ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2H ग्रुप में। तो एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल दोनों भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एसिड में और आपको मिलता है सैकरिक एसिड, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन माल्टोज इज फॉर्म्ड बिटवीन। तो माल्टोज में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है किसके बीच में है? तो वो है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, देखिए C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो C1 और C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है और बनता है माल्टोज। नेक्स्ट, द ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमाइनो एसिड इज। तो कौन सा अमाइनो एसिड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है? सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन सिर्फ एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि उसमें कायरल कार्बन ही नहीं होता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है और इसमें कहीं पे भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। एक तरफ एसिड एक तरफ अमाइन और 2 हाइड्रोजन, कोई कायरल कार्बन नहीं है और इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बाकी सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, द शुगर कंपोनेंट यूनिट इन RNA इज। तो शुगर कंपोनेंट यूनिट जो RNA में प्रेजेंट है वो है डी राइबोस। तो ये है उसका स्ट्रक्चर और ये प्रेजेंट होता है RNA में। नेक्स्ट, द केमिकल नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन्स इज। तो जो केमिकल नेचर है पेप्टाइड बॉन्ड का प्रोटीन में वो है सेकेंडरी अमाइड, क्योंकि वो एक R ग्रुप से जो है सब्स्टिट्यूट होता है उसका अमाइड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ DNA कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो DNA का कौन सा पार्ट है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है? वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैरी करता है। नेक्स्ट, इन प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग प्रोटीन। तो है प्राइमरी प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस में एक्चुअली प्रोटीन का स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, बट सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जिसको डीनेचुरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क। पहला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ पॉलीसैकेराइड यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए जो पॉलीसैकेराइड यूज होता है वो है स्टार्च। तो स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड है जो कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए यूज होता है। तो स्टार्च प्लस NH2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस 393 केल्विन 2 to 3 एटमॉस्फेयर गिव यू ग्लूकोज। नेक्स्ट,
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। पाइरेनोज मतलब 6 मेंबर है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज पाइरेनोज। तो अल्फा डी क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कार्बन नंबर 1 का OH है वो अल्फा पोजीशन पे है, इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज पाइरेनोज। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटर आयन ऑफ एनिलीन। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटर आयन ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन में क्या है? ये है कार्बन जिसको एक तरफ जो है CO नेगेटिव ग्रुप है, एक तरफ NH3 पॉजिटिव ग्रुप है, दोनों भी चार्ज प्रेजेंट है सेम इसमें, इसलिए ये हुआ ज्यूटर आयन, और इसमें एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3 है। नेक्स्ट, write the name of the unit to which glucose unit is linked to form sucrose। तो ग्लूकोज यूनिट फॉर्म किसको करता है? देखिए, सुक्रोज में दो तरह के जो है शुगर प्रेजेंट होते हैं, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज साथ में आके बनाते हैं सुक्रोज। तो ग्लूकोज को कौन ज्वाइन होता है? ग्लूकोज को ज्वाइन होता है बीटा डी फ्रुक्टोज यूनिट ज्वाइन होता है बनाने के लिए सुक्रोज। Next, write the name of base present in DNA but not found in RNA। तो ऐसा कौन सा बेस है जो DNA में प्रेजेंट है बट RNA में नहीं प्रेजेंट? वो है थाइमीन। ठीक है, तो थाइमीन एक ऐसा बेस है जो DNA में प्रेजेंट है बट RNA में नहीं। इसी का दूसरा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ बेस विच इज प्रेजेंट इन RNA एंड एब्सेंट इन DNA, तो है यूरासिल। क्योंकि यूरासिल एक ऐसा बेस है जो RNA में प्रेजेंट है पर DNA में नहीं, बट थाइमीन क्या है? DNA में प्रेजेंट है बट RNA में नहीं। नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में कितने कायरल कार्बन है वो बताना है। तो कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। तो फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, ये 3 कार्बन जो है वो कायरल इन नेचर है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन फ्रुक्टोज इज 3। तो आपको याद रखना, आपको ऐसे कार्बन देखना है जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। देखो 1 2 3 4, देखो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, वैसे ही कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 में भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, और इसलिए वो कायरल इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर प्रेजेंट इन DNA इज। कौन सा शुगर DNA में प्रेजेंट है? वो है 2-deoxy-D-राइबोस। तो ये है 2-deoxy-D-राइबोस शुगर जो DNA में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके सेकंड पोजीशन पे कोई OH नहीं होता, इसलिए 2 पोजीशन पे कोई OH नहीं है, इसलिए 2-deoxy फिर D-राइबोस शुगर। तो राइबोस ही शुगर है ये, बट सेकंड पोजीशन का OH हटा दीजिए तो 2-deoxy-D-राइबोस हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये है आपका ग्लाइसिन जो रिएक्ट हो रहा है एनिलीन के साथ। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ CH3 होना चाहिए, तो ये ग्लाइसिन है, यहाँ पे लिख देते हैं हम नाम, ये ग्लाइसिन है और ये रिएक्ट हो रहा है एनिलीन के साथ। तो ये क्या देगा? तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लॉस होगा इस तरह से, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होगा और बाकी जो है ज्वाइन हो जाएगा और देगा ग्लाइल एनिलीन। ये क्या है? ग्लाइल एनिलीन। और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब क्या होता है? सेकेंडरी अमाइड ग्रुप, क्योंकि अमाइड का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है R ग्रुप से, तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा और फॉर्म होगा ग्लाइल एनिलीन। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 2 मार्क्स। पहला, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। तो ग्लूकोज से आप सुक्रोज से एक्चुअली ग्लूकोज कैसे बनाओगे? तो सुक्रोज जो है वो यदि हाइड्रोलाइज किया जाए बाय वार्मिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 2 आवर्स। तो सुक्रोज को क्या करना है? आपको हाइड्रोलाइज करना है, मतलब एसिड डाल के, कौन सा? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाल के आप उसको 2 आवर्स के लिए हीट कीजिए, और हाइड्रोलाइसिस के बाद सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, क्योंकि सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। वहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ब्रेक हो जाएगा और आपको मिलेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज को आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम फ्रुक्टोज बाय एडिंग इथेनॉल ड्यूरिंग कूलिंग। तो ग्लूकोज को कैसे सेपरेट करोगे फ्रुक्टोज से? इथेनॉल डाल के। तो ये है आपका सुक्रोज, जिसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और H2SO4 और आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला, ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज वाइन। तो ये है आपका ग्लूकोज,
इसको आप ट्रीट करोगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो आपको पता है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ यदि एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट हो तो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट होता है तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है वो रिप्लेस हो जाता है NOH से, दैट इज ऑक्साइन फॉर्म होता है। और यहाँ का जो 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन वाटर बन के बाहर चला जाता है, तो यहाँ लॉस ऑफ वाटर होगा और आपको मिलेगा ऑक्साइन। यहाँ पे देखिए ऐसा वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज को आप ट्रीट करो Br2 वाटर के साथ, तो यहाँ होगा ऑक्सीडेशन और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा देने के लिए एसिड, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट, डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड। राइट टाइप्स ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलर शेप। तो पेप्टाइड बॉन्ड मतलब कौन सा बॉन्ड? वो बॉन्ड जो कनेक्ट करता है अल्फा अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ, तो उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो टाइप ऑफ द प्रोटीन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 2 टाइप है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो स्पेरिकल इन शेप होते हैं। ये ऐसा शेप क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि उनके बीच में कॉइलिंग होता है अराउंड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर जो बहुत सारे पेप्टाइड चेन है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन, वो एक दूसरे के अराउंड ऐसे कॉइल हो जाते हैं और फिर बन जाते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो यूजुअली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। उनका एग्जांपल है इंसुलिन एंड एग एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन मतलब प्रोटीन के वो मॉलिक्यूल्स जिनको इलोंगेटेड रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ऐसा इलोंगेटेड रॉड शेप स्ट्रक्चर है, तो फाइब्रस प्रोटीन। ये शेप क्यों होता है फाइब्रस प्रोटीन का? क्योंकि यहाँ होता है होल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन पैरेलल टू ईच अदर। तो प्रोटीन के जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो पैरेलल टू ईच अदर जो है वो खड़े होते हैं, इसलिए उनको फाइब्रस स्ट्रक्चर आता है। या हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को ये जो है फाइबर्स एक दूसरे को कैसे होल्ड करते हैं? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। उनका एग्जांपल है केराटिन जो प्रेजेंट है हेयर, नेल और ऊल में। नेक्स्ट है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉर्म्ड होते हैं बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप टू 5' OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के 5' OH को यदि आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोफॉस्फेट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड? दे आर मोनोफॉस्फेट ऑफ न्यूक्लियोसाइड, जहां न्यूक्लियोसाइड में 5' OH में फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दो। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होते हैं बाय जॉइनिंग ऑफ anomeric carbon of the furanose with nitrogen of a base। तो जो न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म होंगे? बाय जॉइनिंग एनोमेरिक कार्बन जो है, एनोमेरिक कार्बन जो है फ्यूरानोस का, एनोमेरिक कार्बन मतलब कार्बन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। तो ये फ्यूरानोस है, इसका ये वाला कार्बन का जो आपका ये वाला कार्बन है इसको बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन को यदि आप नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच कर दो तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? तो हाई टेम्परेचर या फिर एसिड बेस या फिर एजिटेशन से आप जो है डिस्टर्ब कर सकते हो नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन जो स्पेसिफिक प्रोटीन का शेप देता है उसको। तो प्रोटीन को शेप देने के लिए, फाइब्रस हो या ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो, उनको शेप देने के लिए एक प्रॉपर इंटरैक्शन प्रेजेंट होता है। बट ये जो इंटरैक्शन है इसको आप डिस्टर्ब कर सकते हो हाई टेम्परेचर एसिड बेस से, और ये जो है ये यदि स्ट्रक्चर या नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन डिस्टर्ब हो जाए मतलब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। डीनेचुरेशन एक्चुअली वो प्रोसेस है जिससे आप मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन को चेंज कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग द अमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसलिए डीनेचुरेशन से प्राइमरी स्ट्रक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, डिफाइन एंजाइम। और नेक्स्ट, राइट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो बहुत सारे नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होते रहते हैं, और ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं फिजियोलॉजिकली pH 7.4 पे एंड बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे।
और इन सब रिएक्शंस को जो pH 7.4 पे हो रहे हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पे हो रहे हैं, इन्हें कैटलाइज करने के लिए बहुत सारे बायोकैटलिस्ट चाहिए जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली बायोकैटलिस्ट है। उनका एग्जांपल है इंसुलिन, जो एंजाइम सिक्रेटेड होता है पैनक्रियास से और कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। पहला है conversion of glucose to sweet tasting fructose using glucose isomerase। तो ये ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम है जो हेल्प करता है ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए फ्रुक्टोज में। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स यूजिंग पेनिसिलिन जी एसिलेज। तो ये भी एक जो है एंजाइम है जो आपको न्यू एंटीबायोटिक्स जनरेट करने में हेल्प करता है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स यूजिंग प्रोटेनेस, और ये प्रोटेनेस एंजाइम आपको लॉन्ड्री डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ ईस्टर्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंजाइम्स। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंजाइम्स यूज करके आप ऐसे ईस्टर्स बना सकते हो जो कॉस्मेटिक्स बनाने में हेल्प करे। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। पहला 2-deoxyderibose। तो ये है 2-deoxyderibose, मतलब वो शुगर जो डीएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट है साइटोसिन। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी, आपके पास 5 शुगर है, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल, वो पांचों स्ट्रक्चर के जो है ये स्ट्रक्चर्स लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन विथ एग्जांपल। इसके पहले भी एक क्वेश्चन में जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, तो आप उधर समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इनटू मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो पहले ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक्चुअली सिर्फ एक ही जो यूनिट है ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसलिए मोनोसैकेराइड है। सेल्यूलोज 2 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बना है, इसलिए पॉलीसैकेराइड है। एक्चुअली 2 नहीं, बहुत सारी यूनिट से बना होता है सेल्यूलोज, 1000 यूनिट्स। नेक्स्ट है माल्टोस, जो 2 यूनिट से बना है, इसलिए डाइसैकेराइड। नेक्स्ट है स्टेनियोस, जो ओलिगोसैकेराइड है। एक्चुअली ये टेट्रासैकेराइड है, मतलब 4 यूनिट से बना होता है कार्बोहाइड्रेट के, उसे हम ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2, 3 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विथ एग्जांपल। तो कार्बोहाइड्रेट दैट इज सैकेराइड्स 3 क्लासेस में क्लासिफाई होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड, वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट देते हैं, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ओलिगोसैकेराइड फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाइड है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं, जैसे कि सुक्रोज एक हाइड्रोलिसिस होने के बाद 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज देता है, माल्टोज जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 ग्लूकोज देता है, और लैक्टोज जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज देता है। ट्राइसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं, जैसे कि रैफिनोज जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 1 ग्लूकोज, 1 फ्रुक्टोज और 1 गैलेक्टोज यूनिट देता है। नेक्स्ट है टेट्रासैकेराइड, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेनियोस जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 1 ग्लूकोज, 1 फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन ग्लूकोज। पहला एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब ग्लूकोज रिएक्ट होता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो वो देता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो ग्लूकोज के ये जो 5 OH है वो रिप्लेस हो जाते हैं एसिटेट ग्रुप से, और इसलिए इसे कहते हैं ग्लूकोज। 5 OH रिप्लेस हो गए इसलिए पेंटा एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिलामाइन। तो ग्लूकोज रिएक्ट होता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ देने के लिए ऑक्साइन। तो याद रखें यहाँ जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ देने के लिए आपको ये ऑक्साइन।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ इट टू गिव एन हेक्सेन, द लीनियर चेन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स डिफाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं या फिर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। नेक्स्ट ड्रॉ हार्वर्ड स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग, पहले अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, तो ये है हार्वर्ड स्ट्रक्चर फॉर अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। फ्यूरानोस मतलब 5 मेंबर रिंग, तो ये 5 मेंबर रिंग है और ये फ्रुक्टोज है, इसलिए यहाँ पे भी CO2H और यहाँ पे भी CH2OH और बाकी OH यहाँ पे रहेगा। और ये अल्फा क्यों है, क्योंकि जो सेकेंड कार्बन का OH है वो अल्फा पोजीशन पे है। नेक्स्ट है माल्टोस, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस। माल्टोस बना है 2 ग्लूकोज यूनिट से और दोनों ग्लूकोज यूनिट में लिंकेज है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, मतलब 1 ग्लूकोज का 1 कार्बन और सेकेंड ग्लूकोज का 4th कार्बन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थ्रू अटैच है। नेक्स्ट एक्सप्लेन D and L configuration in sugar and write a chemical equation to convert glucose into glucosinohydrin। तो पहले D and L configuration, तो D and L जो है वो कोई भी कंपाउंड में जो प्रेजेंट होता है वो इंडिकेट करता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या इंडिकेट करता है, रिलेटिव, मतलब एक किसी चीज से रिलेट करके कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है इनोएंशियोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक कार्बन जो कार्बन नंबर 2 है वो कायरल कार्बन होता है और वो कायरल कार्बन की वजह से ग्लिसरॉल्डिहाइड 2 इनोएंशियोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 2 इनोएंशियोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि उसका कार्बन नंबर 2 जो है वो कायरल कार्बन है। तो एक है D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक L। तो जिस ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है वो है D और जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है वो है L। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है फिशर प्रोजेक्शन से बताया जाता है और जिसमें OH जो है राइट साइड में है वो है D और जिसमें OH जो है लेफ्ट साइड में है वो है L। और इसी के साथ आपके ग्लूकोज को रिलेट किया जाता है या फिर आपके शुगर को रिलेट किया जाता है। तो आपके शुगर में भी जो सेकेंड लास्ट OH ग्रुप होता है यदि वो राइट साइड में हो तो आपका शुगर D है और यदि OH लेफ्ट साइड में हो तो आपका शुगर L है और इसलिए इसे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं क्योंकि आप ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ रिलेट करके उसे स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट राइट अ केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। तो ये है आपका ग्लूकोज जिसे आप रिएक्ट करें HCN के साथ तो आपका HCN जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और बनेगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बस यहाँ का ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसमें मैं HCN डाल रही हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये नीचे का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा बट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है OH हो जाएगा। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो गया है, ठीक है, इसलिए डबल बॉन्ड O OH हो गया। ये हाइड्रोजन तो ऐसे कैसे और यहाँ पे CN लग जाएगा। तो ये हो गया ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट डिफाइन अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अल्फा अमाइनो एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है जो अटैच होता है अल्फा कार्बन को, दैट इज कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अल्फा अमाइनो एसिड मतलब क्या होते हैं, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें अमाइनो ग्रुप अटैच है अल्फा कार्बन एटम को, मतलब ओ कार्बन जो नेक्स्ट टू CO2H होता है। नेक्स्ट ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटर आयन ऑफ एनिलीन। तो पहले भी हम ड्रॉ कर चुके हैं, यह है स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटर आयन ऑफ एनिलीन जहां CO नेगेटिव, COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट, इसलिए ज्यूटर आयन है और कायरल कार्बन पे CH3 एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज बना है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज जो है साथ में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं और बनाते हैं सुक्रोज। नेक्स्ट एक्सप्लेन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड राइट अ कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये दोनों भी डायग्राम में से एक डायग्राम तो एटलीस्ट एग्जाम में ड्रॉ कीजिए।
तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो एक्चुअली सीक्वेंस है जिसमें अल्फा अमाइनो एसिड एक लाइन में लिंक हो जाते हैं ट्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एक अल्फा अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। जो कोई भी चेंज हो जाता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में तो दूसरा टाइप ऑफ प्रोटीन बन जाता है। तो सपोज एनिलीन, ग्लाइसिन, सेरिन एक दूसरे से अटैच है इस सीक्वेंस में, बट आप सपोज सेरिन को ग्लाइसिन की जगह ला दो, ग्लाइसिन को सेरिन की जगह, तो उससे प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय 3 लेटर सिंबल, जैसे ये है 3 लेटर सिंबल, या फिर वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस सिंबल से बाय स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, और ये सारे सिंबल्स को जो है अटैच किया जाता है बाय डैशेस, और ये डैशेस मतलब होते हैं पेप्टाइड लिंकेज। हमेशा याद रखें एन टर्मिनल जो होता है नाइट्रोजन से एंडिंग वाला टर्मिनल वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, और सी टर्मिनल मतलब सी डबल बॉन्ड ओ से एंड वाला टर्मिनल हमेशा राइट साइड पे होगा। याद रखें, सिर्फ ये लिखते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर कि सी टर्मिनल राइट साइड पे, एन टर्मिनल लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि यदि आप स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड 393 केल्विन 2 to 3 एटमॉस्फेयर तो आपको मिल जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एग्जांपल। तो हमने ये दोनों भी पार्ट है पहले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिए हैं, ये वाला भी और डेफिनेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं हो सकता जिनका, और वो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं दे सकते। हाउ इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड कमर्शियली, ये ऑलरेडी हमने पहले भी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरेन, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पायरेन। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. आप लाइव बने रहने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत थैंक यू। और आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी हो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझे हमेशा कमेंट बॉक्स या मेल पे पूछ सकते हो, बता सकते हो कोई सजेशन हो तो। और साथ ही साथ पढ़ते रहिए, और भी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो, मेरे से जितना होगा मैं करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।